आज का लेसन होगा ये इनकम टैक्स पे है। डिडक्शंस का टॉपिक चल रहा है हमारा अंडर सेक्शन 80C से 80U तक। ये हमारा बेटा लेसन नंबर 12 होगा और ये जो कोर्स है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने। मैं कोई ये नहीं बोल रही कि चांस है आने की, मैं बोल रही हूँ आने ही आने। चांस और आने ही आने में बेटा बहुत फ़र्क होता है क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा स्कोर कर सकता है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अगर जो आने हैं आप उन्हें ठीक करके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के इस लेसन नंबर 12 में हम अपना नया डिडक्शन स्टार्ट करेंगे। नया डिडक्शन किससे रिलेटेड है बेटा? 80D से। ठीक है जी। अभी तक मैंने जो आपको कराया है वो कराया है 80C मेरा डन है, 80CCC मेरा डन है, 80CCD मेरा डन है, 80GG मेरा डन है। अब मेरा टॉपिक स्टार्ट होना है 80D। क्लियर हुआ? धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स डन करती जाऊंगी। मेरी तरफ से तो टिक होते जा रहे हैं पर अब आपका फर्ज बनता है कि आपकी तरफ से भी वो टिक होते जाएं। ठीक है जी। ओके। अब इस 80D को बेटा ये जो 80D का टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बाइफर्केशंस आएंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा खिंचेगा 2-3 और वीडियोस में, तब जाके 80D कंप्लीट होगा। ठीक है। और अभी बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो हमने अभी नहीं करी, तो डिडक्शंस को अभी टाइम तो लगेगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ अब डिडक्शंस के टॉपिक को करते रहिएगा। जो जो आपके टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं उन पे टिक लगाते जाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 80D के डिडक्शंस को। क्लियर? ओके जी। सेक्शन 80D डिडक्शन फॉर। बेटा 80D की डिडक्शन बोलती किस लिए? मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। मैं अभी समझाऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। अंडर सेक्शन 80D इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मेडिक्लेम पेड टू कीप इन फोर्स इंश्योरेंस बाय इंडिविजुअल either on his own health or on the health of spouse, parents and dependent children, or HUF on the health of any members of the family। बेटा तो आपको जो ये 80D की सेक्शन के में जो डिडक्शन मिलती है वो किससे रिलेटेड होती है बेटा? आपकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से। जैसे हम अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं ना बेटा, अभी जो मैंने सेक्शन 80C में मैंने आपको पढ़ाया था LIC का प्रीमियम। वो जो प्रीमियम आप पे करते हैं वो बेटा आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड पे करते हैं। यहाँ पे जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप अपनी मेडिकल लाइफ से रिलेटेड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी जैसे ऑपरेशन कराना है या आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है और उससे रिलेटेड आपको मेडिक्लेम वापस चाहिए अपना, तो ये मेडिक्लेम का पैसा तभी मिलेगा ना जब आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा। तो अगर एक पर्सन अपना मेडिक्लेम कराता है, अपनी हेल्थ रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस के लिए पैसा डिपॉजिट करता है, तो उसको अगर जब भी वो ज़रूरत होगी, वो हॉस्पिटल में अगर ऑपरेशन कराना चाहता है, तो वो उसको पैसा इन्वेस्ट वाला जो उसने इन्वेस्ट कर रखा है वो वापस से उसको मिल जाता है। इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। ठीक है। तो 80D की डिडक्शन किससे रिलेटेड है? मेडिक्लेम से रिलेटेड है। जो आप पे करते हो किस लिए? इंश्योरेंस के लिए। किसकी? या तो मैं खुद के इंश्योरेंस के लिए करूंगी, या तो मैं अपनी ओन हेल्थ के लिए करूंगी, या मैं ऑन द हेल्थ ऑफ स्पाउस। जैसे मैं अगर वाइफ हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए करा रही हूँ। अगर मैं एक हस्बैंड हूँ तो मैं अपनी वाइफ के लिए। स्पाउस का मतलब होता है आपका लाइफ पार्टनर। पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। बेटा ये पेरेंट्स मतलब जो मेरे पेरेंट्स है, दैट इज मेरे मदर एंड फादर। ठीक है। और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन में ये याद रखना जो मेरे बच्चे हैं जो मेरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। जो मेरे घर पे रहते हैं डिपेंडेंट है, बट अगर वो इंडिपेंडेंट हो गए तो नहीं, या अगर उनकी शादी हो गई तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गए। मेरी बात समझ आ रही है? और HUF के लिए भी ये सेक्शन 80D एप्लीकेबल होता है। अगर HUF कोई भी अपने मेंबर के लिए करा रहा है मेडिक्लेम इंश्योरेंस तो भी वो एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 80D स्पेशली किससे रिलेटेड होता है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम से। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको एक परसेंटेज से रिलेटेड डिडक्शन मिलती है, राइट? पढ़ा था ना 80C में, जितना भी आप प्रीमियम पे करते हो उससे रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जितने की आपने पॉलिसी लिया उसका क्या था? उसका 20% सम एश्योर्ड था, तो इतने अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, राइट? पढ़ा था ना आपने। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे प्रीमियम से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगी और यहाँ स्पेसिफाइड है कि इतनी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ आपको ये नहीं देखना कि आपने कितना प्रीमियम पे करा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है जी। अब व्हाट इज सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स? Section 80D was introduced with an aim to promote health planning.
सेक्शन 80D आपके इनकम टैक्स में इसलिए आया था कि ये प्रमोट करे किसको, हेल्थ प्लानिंग को, कि लोग अपनी हेल्थ से रिलेटेड पैसा डिपॉजिट करें, इन्वेस्ट करें, जिससे उनको कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए उनके साथ कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें कोई ऑपरेशन कराना है, उन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके लिए वो हेल्पफुल रहे, तो प्लान करें अपनी हेल्थ को लेकर अमंग इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सेक्शन 80D कौन कौन से रिलेटेड डिडक्शंस प्रोवाइड करता है, जो जो आप एक्सपेंडिचर करते हो। पहला, जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप कराते हो। दूसरा, अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो CGHS में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स या कोई भी नोटिफाइड स्कीम्स में अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है बेटा जो आप एक साल में कभी भी आप पूरी बॉडी का चेकअप कराने जाते हो कि इससे ये पता चल जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई इस साल में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब कोई ऐसा चेकअप कराने जा रहे हो जिससे कोई अगर बीमारी हो भी जाती है तो आप उसे फर्स्ट स्टेज पे ही प्रिवेंट कर लो। और मेडिकल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ये चारों पॉइंट से रिलेटेड आपको डिडक्शन किसके अंडर मिलती है, अंडर सेक्शन 80D। चाहे आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, चाहे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स में पैसा डिपॉजिट करा है, चाहे आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने गए हैं, या चाहे कोई आप मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सीनियर सिटीजन का, यहाँ पे अपना नहीं, सीनियर सिटीजन का। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो माना जाएगा, ठीक है जी। द अमाउंट ऑन डिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटा ज़रूरी नहीं है कि इसमें और इसमें चारों में सेम अमाउंट की डिडक्शन मिले। जो डिडक्शन का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कौन से तरीके का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपका एक्सपेंडिचर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, या आपका एक्सपेंडिचर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, या आपका एक्सपेंडिचर मेडिकल एक्सपेंडिचर या ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, या आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया जहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में। तो आपका कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन सी स्कीम में आपने पैसा लगाया। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आपका डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन को। एंड द एज, ऑब्वियस ही बात है, अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन से कम है तो कम अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। एंड द रिलेशन ऑफ द पर्सन फॉर होम एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डन, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो इतने अमाउंट की डिडक्शन है, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो इतने अमाउंट की डिडक्शन है। तो देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करेगा कितने अमाउंट ऑफ डिडक्शन है। पहला, कौन से तरीके का आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। दूसरा, आप पेमेंट का मोड क्या रख रहे हो। तीसरा, एज फैक्टर। और चौथा, रिलेशन क्या है उस पर्सन का जिसके लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके जी। हु कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D? बेटा 80D में डिडक्शन कौन कौन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय, कौन क्लेम कर सकते हैं, इंडिविजुअल, फिर चाहे वो इंडियन हो, फिर चाहे फॉरेन सिटीजन हो, वो अपने लिए कर सकता है, अपनी स्पाउस के लिए कर सकता है, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, नॉट इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, नॉट मैरिड चिल्ड्रन, पेरेंट्स के लिए, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। यहाँ पे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? और HUF फॉर एनी ऑफ द मेंबर्स, HUF किसका, कोई भी अपने मेंबर के लिए कर सकता है। तो देयर आर ओनली 2 पीपल, दैट इज इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल अपने लिए कर सकता है, स्पाउस के लिए भी कर सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए भी कर सकता है, और HUF किसी भी मेंबर्स के लिए कर सकता है। ठीक है, समझ आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपको कि सेक्शन 80D किससे डील करता है। सेक्शन 80D में 4 तरीके के एक्सपेंडिचर रिलेटेड आपको डिडक्शन मिलती है। ये डिपेंड करता है कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और कौन क्लेम कर सकता है डिडक्शन ये भी आपने अभी सीखा। क्लियर? ओके जी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और आपको पता है पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड मैं लास्ट में यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, वीडियोस पे कमेंट्स करने के लिए। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए, और लाइक ज़रूर करिए वीडियोस को, और शेयर ज़रूर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस मिले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पेड कोर्स पे नहीं जाते। तो मेरी तो वीडियोस बेटा फ्री हैं, आपको तो पे कुछ करना ही नहीं है, और जब आपको कुछ पे नहीं करना और जब आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट टू यूज़ दैट। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? सो थैंक यू, बाय बाय, और अपनी स्टडीज़ के साथ रेगुलर रहें, पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट होता है ज़रूर पूछें। बाय बाय।